मोशन का दूसरा क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए? ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन बी है लेस देन और इक्वल टू 1, ऑप्शन सी है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखो, इसका सही जवाब तो एक्चुअली है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इनको समझते हैं कि ये आंसर क्यों है। देखो, डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है कि मान लो पार्टिकल ए से बी तक गया, तो उस ए से बी तक किस पाथ से होकर गया था, उस एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और उसी ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है? तो ऐसे केसेस में जैसे कर्व पाथ पे गया तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जबकि अगर यही पार्टिकल ए से बी तक अगर स्ट्रेट पाथ के ही थ्रू जाता, तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इक्वल टू 1 हो जाता। ठीक है? तो इसीलिए सही आंसर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर यहाँ पर उल्टा सवाल होता कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो फिर आंसर होता लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये एडिशनल है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बता दिया हूँ। इन फ्यूचर इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें उल्टा लिखा हुआ हो।